सुनी विलाप दुखहु दुख लागा। अयोध्या के सब नर नारी कहे का कि झन जाना राम मोला छोड़ के, पैया परथो दोनों गोड़ के, कि झन जाना राम मोला छोड़ के, पैया परथो दोनों गोड़ के, झन जाना राम मोला छोड़ के, पैया परथो दोनों गोड़ 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 के, झन जान राम मोला छोड़ के, पैया परथो दोनों गोड़ के, झन जान राम मोला छोड़ के, पैया परथो दोनों गोड़ के। तोर बिना किया चरा चरण हीरा, चरण हीरा, तोर बिना किया पानी पिए हीरा, पिए हीरा, झन जान राम मोला छोड़ के, पैया परथो दोनों गोड़ के, झन जान राम मोला छोड़ के, पैया परथो दोनों गोड़ के। और अयोध्या के समस्त नर नारी भगवान के वियोग में है, भगवान के स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। और सब कहे का तोला देखी बड़का में जतन करता, तोला देखी बड़का में जतन करता, तोर नाम की माला जतन करता, तोर नाम की माला जतन करता, कब तया भी मोर रामा गुनत नहीं था, कब तया भी मोर रामा गुनत नहीं था, तोर नाम की माला जतन करता, तोर नाम की माला जतन करता। आज अयोध्या के नर नारी परमात्मा से एक ही निवेदन करेगी, हे रामा मोरे अंतस मारा ते कर दे अंजोर, मोरे अंतस मारा ते कर दे अंजोर, मैं काली रात अंधियार ते जगमग अंजोर, मैं काली रात अंधियार ते जगमग अंजोर, मोरे अंतस मारा ते कर दे अंजोर, मोरे अंतस मारा ते कर दे अंजोर, मैं काली रात अंधियार ते जगमग 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 अंजोर, मोरे अंतस मारा ते कर दे अंजोर, मैं काली रात अंधियारी ते जगमग अंजोर, मोरे अंतस मारा। आज और गुप्तदान महादान भगवान जी के चरण कमल में श्रद्धासुमन समर्पित है। और हमारे भाई के जुड़वा बेटा दिवांश और शिवांश दोनों बाबू की तरफ से भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 101 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अनंत दया दृष्टि आपके जीवन में बरसे।
राजा दशरथ की जो स्थिति परिस्थिति ला देख के माता कैकेयी भी विचलित हो गए और माता कैकेयी आज धीरज धर के राजा दशरथ ला समझाते हैं। कौशल्या नृप दीख मरारा रविकुल रथि हटिहा जी जाना उर्धरि धीर राम महतारी बोले वचन समय अनुसारी। श्री राम। माँ राजा दशरथ ला वियोग में डूबते हुए देखिस तो माता कौशल्या आज राजा दशरथ ला समझाते हैं कि देख राजा, अभी आप अयोध्या के कर्ण धारो, अगर आप ही अपन जीवन में साहस नहीं बांधो, अगर आप ही राम की विरह में डूब जो राजा, तो समस्त प्रजागण मन के का हो ही। काबर आप अभी अयोध्या रूपी जहाज के खेवन हारो, और अगर कहीं आप खोने वाला ही राम की वियोग में डूब जहू, तो जो वियोग में जब का भी प्रजागण मन है उकर मन के का स्थिति परिस्थिति होगी। देखो एक ठन गांव में हाका परिस की भाई बारात जाना है, और बारात में ये नियम है कि शर्त ये है कि कोनो नशा करके नहीं जाना है, शर्त ये है कि कोनो शराब पी के बारात नहीं जाना है। काबर जब का भी शादी में नाना प्रकार के झंझट होते शराब के कारण होते, तो डीजे मन के कारण होते। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भाई गांव में जब का भी आदेश हुई सो अनुसार कोनो भी व्यक्ति नशा के पान नहीं करी, सब जन बस में बैठ गए, लेकिन जब बस के चालक रहा है, बस ला चलाने वाला वो बहुत पी के आगे रहा, वो बस ला चलाए की स्थिति में नहीं रहा, अब कैसे किया जाए। तो भाई जिन परमात्मा प्रभु राम जी के वियोग में तो हम सब प्रजागण मन हर राजा, लेकिन आप अयोध्या के कर्ण धारो, अगर आप कहीं राम के वियोग में डूब जो हो तो नहीं तो बुढ़ हो सब परिवारों, आज पूरा समाज पूरा परिवार राम के वियोग में डूब जो ही राजा। आज माता कौशल्या नाना प्रकार से राजा दशरथ ला समझाते। अब यहाँ एक विचारणी योग्य बात है, आज कोई भी माँ अपन देखो, माँ बाप तो हमेशा अपन चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों झल्ला ज्यादा माया करते। दुनिया में एक माँ बाप ही इसे हरे संत समाज जे अपन आप से ज्यादा अपन औलाद ला प्यार करते प्रेम करते नहीं दाई। दुनिया में वो कोई माँ बाप के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सके जे अपन प्राण से भी अत्यधिक कोनो प्रेम करते, तो हरे माँ बाप। एकरे से दिन हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ मांझ कर पालती है 4 बच्चों को एक माँ, पर कम बखत 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। माँ बाप सदैव अपन औलाद के लिए सब चीज समर्पित कर देते, लेकिन एक विचार करने वाली बात है, माँ मन अक्सर अपन बेटा ज्यादा माया करते तो बेटी लो बताऊ महतारी। हाँ बेटा हो दाई सही कहे, महतारी मन अक्सर अपन बेटा ज्यादा माया करते। और आप मन बताओ पिताजी कि बाप मन अपन बेटा ज्यादा माया करते तो बेटी ला। हाँ बाप मन अक्सर अपन बेटी ज्यादा माया करते, तभी तो बेटी मन के ऊपर कुछ बात आती तो बेटी कहते महू अपन बाप की बेटी हरो कहते नहीं, वो महू अपन बाप की बेटियों कहते महतारी बेटी हरो कितनी कहा है। और सोच के देखा माँ, अगर ये दृष्टि से कहा सोचन तो कहीं ना कहीं कौशल्या माता राम के वियोग में रोतीस, राजा दशरथ वो समझातीस। भाई माता कौशल्या रोतीस और राजा दशरथ समझातीस, लेकिन यहाँ उल्टा होते है, राजा दशरथ राम के वियोग में है और माता कौशल्या वाला समझाते हैं। तो इसने कहा तो कहीं न कहीं जो स्थिति आते, जो भी समय आते, वो जीवन में कई बार हमार कर्म के फल ही हमारे जीवन में हमला भोगना पड़ते है। राजा दशरथ की इसने स्थिति परिस्थिति काबर है, काबर ओला श्राप मिले रही। आज इस श्राप के बाद राजा दशरथ बतात कौन लहे माता कौशल्या ला कि कौशल्या मैं तोर से ठन बात छुपाए रहे हूँ। एक समय आ रही कौशल्या, जे समय में अगर वो समय ला वो बात ला बताए मैं मर जाऊँ ना, तो मोर जीवन में बात ला दुख रही कि बात ला हमेशा तोर से छिपाए रहे। जय माता के कौशल्या कहते इसे का बात है राजा, आप
दुख में हो और ये नाना प्रकार के बात काबर कहत हो। राजा दशरथ कही थे कि देख रानी, तापस अंध श्राप सुधियाए, कौशल्या सब कथा सुनाई। देख रानी, मोर जीवन में एक ठन घटना घटे रही। जब मैं जवानी अवस्था में शिकार करे और ओ तरफ श्रवण कुमार जो अपन अंधरी अंधरा माता पिता ला कांवर में लेके चारों धाम की यात्रा करत रहा है। जय कि मोर दाई ददाला महुहा एक दिन तीरथ करा हो, तीरथ करा हो। सरवण जैसे बेटा बनके करान छावर, ये जीवन के औ महू हमया लुटा हूँ, तीरथ करा हूँ। कि मोर दाई ददाला महुहा एक दिन तीरथ करा हो, तीरथ करा हो। और श्रवण कुमार अपन माता पिता ला लेके कांवर में लेके चारों धाम की यात्रा करत रही। कोई पुत्र ऐसे हो ही मां जे अपन माँ बाप ला कांवर में लेके चारों धाम की यात्रा कराए। आज साधन आगे है और वो माँ बाप कहीं अपन संतान ला कहा है, बेटा मोला थोकना भाटा पारम काम है, बेटा मोले कना गाड़ी में छोड़ देते इसका। हाँ तो साफ शब्द में एक बार कही, तुम डोकरी ढाक रहे हो, मैं तुम्हारा बस वस में चले जाऊँ, ऑटो ऑटो चले जाऊँ, तुम्हारा छोड़े बन नहीं जाऊँ की ले। तो आज दुनिया में हम सब विचार करके देखन, माँ बाप जही कुछ बात कही थे तेरे बात ला बेटा सुने बड़ तैयार नहीं है। लेकिन धन्य है श्रवण कुमार जे कांवर मले के अपन माता पिता ला चारों धाम की यात्रा करात रहे। वही बीच में जब माता पिता ला प्यास लगिस तो किस पुत्र श्रवण जल पिला देते बेटा। और आज सरयू के तीर अवध जल पावन हो, सरयू की तीर। आज वो सरयू तीर में जैसे ही तुमड़ी में जल भरे बरी और जैसे ही जल भरने ही वाला रही, जल भरत रही तो डुबडुबी के आवाज आई। और डुबडुबी के आवाज ला सुनिस कौन? राजा दशरथ। और राजा दशरथ ने वरदान मिल रहा है कि वो शब्द वेदी बाण केवल शब्द न सुन के बाण मारती तो बाण सीधा लक्ष्य के प्राप्ति करते। बोला ये लगिस कोई मृग पानी पिए बरा है। अब वो मृग समझ के जैसे बाण मारिस और वो बाण सीधा श्रवण कुमार के सीना में लग गया। अब जैसे ही वो बाण सीधा श्रवण कुमार के सीना में लग गए, श्रवण कुमार आह शब्द के उच्चारण करते, राजा दशरथ अवाक रहेगे कि ये मोर से का हो गए। नजदीक आके देखते तो कोई वो हिरन नहीं, वो तो हष्ट पुष्ट नौजवान युगल अवस्था श्रवण कुमार रहा है, जेकर हृदय में सीना में बाण लगे हैं। अब श्रवण कुमार तड़पत है। राजा दशरथ नजदीक में जाके कहिस कि हे युगल किशोर, आप आओ को अपन परिचय दो। बोल क्षमा करो जी, मैं आपला जानबूझ के नहीं, मैं आपला धोखा से बाण मारे हूं, मैं तो आपला मृग समझ के बाण मारे हूं। जब ये बात का सुने के बाद राजा दशरथ ये जब बात कही तो श्रवण कुमार कहते कि देख राजा, ते जो भी भाव के साथ मोला बाण मारिस, लेकिन मरना तो मोला पड़ी ही राजा। लेकिन मोला मरहूं ये बात की दुख नहीं है राजा, दुख मोल ये बात है कि अंतिम समय में मोर माँ बाप जल के लिए निवेदन कर रही इस मोर से, मैं कतका अभागा हूँ राजा कि मरते समय मैं अपन माँ बाप ला जल भी नहीं पिला सकूं, ये मोर दुर्भाग्य की बात है। श्रवण कुमार मन ये विचार करके जब राजा दशरथ ला कही थे तो राजा दशरथ की आंख से आंसू आ जाते कि हाँ भगवान, एक श्रवण कुमार जिला अपन प्राण की चिंता नहीं, अपन माँ बाप की विषय में चिंता है। और धन्य है वही समय में राजा दशरथ मन में भगवान से कामना करते कि प्रभु जब भी भविष्य में मोला भी संतान के प्राप्ति हो तो श्रवण कुमार जैसे पुत्र के प्राप्ति हो, और जे अपन लिए नहीं अपन माँ बाप के का सम्मान करते, अपन माँ बाप के लिए विचार करते हैं, इसलिए संतान के प्राप्ति मोला करवावे भगवान। और आज वो श्रवण कुमार मन में एक ही भाव रखिस कि देख राजा, मैं आपसे एक अंतिम निवेदन करत हूँ कि जल्लम और माता पिता ला पिला देवे।
और ओम शब्द के उच्चारण करते राजा दशरथ के सम्मुख में आज श्रवण कुमार अपन देह के त्याग कर देते। एक तरफ जब तुमड़ी के जल लेके अंधरी अंधरा माता पिता ला देते, अंधरी अंधरा माता पिता जी देखो जे मन देख नहीं सके, मन महसूस कर डरिस कि हमर पुत्र श्रवण कुमार नहीं हुए कि इसके आप आओ कौन, आप अपन परिचय दो। राजा दशरथ ला मजबूरन वह सारी घटना ला बताना पड़ेगे कि हे माता पिता मोल क्षमा करो, मैं आपके पुत्र श्रवण कुमार के हत्यारा हो, जे सत्यवेदी बाण से मैं आज आपके पुत्र श्रवण कुमार के प्राण हर ले हूं। आज पुत्र के मौत की खबर ला जब अंधरी अंधरा माता पिता सुनिस तो दर्द से कहरे बल लगे कि बुढ़त काल में श्रवण कुमार जैसे बेटा के चले जाना। आज पूरा संसार कही थी कि श्रवण जैसा पुत्र नहीं, लक्ष्मण जैसा भ्राता इस कलयुग में मैं कहां से ढूंढूं, कौशल्या सी माता। आज अंधरी अंधरा माता पिता मन राम के वियोग में है, परमात्मा आज वो श्रवण के वियोग में है और विधाता ला निवेदन करे कि हे विधाता आज बुढ़त काल में हमर श्रवण कुमार जैसे पुत्र चले गए, ये हमर शरीर के कोई मोल नहीं है। आज वो अंधरी अंधरा माता पिता श्रवण कुमार के वियोग में है और रोवत रोवत श्रवण कुमार ला याद करत और कहत का है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।